तो कभी सोचा है कि Amazon या Netflix जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने करोड़ों अरबों ग्राहकों का डेटा आखिर संभालते कैसे हैं? इसका सारा राज ना छिपा है उनके डेटाबेस के एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट में। और इसी ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं बिल्कुल शुरू से। तो सवाल ये है कि एक डेटाबेस बनता कैसे है, मतलब बिल्कुल जीरो से। और ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसका जवाब बहुत ही मजेदार और जरूरी है। और एक हिंट, इसका लेना देना डेटा से सवाल पूछने से नहीं है, मतलब डेटा को इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं। डेटा से कुछ भी निकालने से बहुत पहले एक बहुत ही जरूरी स्टेप आता है, और वो स्टेप है ढांचा तैयार करना। कहते हैं ना, पहले क्लासरूम तो बना लो। बस इसी एक लाइन में DDL का पूरा सार छिपा है, और आज हम इसी को खोलकर समझेंगे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये DDL आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में समझिए, इसका काम है ढांचा बनाना, ना कि उस ढांचे को इस्तेमाल करना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हो। DDL का मतलब है चीजें बनाना। क्लास में किताबें पढ़ने या नोट्स लिखने से पहले क्या करना पड़ता है? भाई पहले क्लासरूम बनाना पड़ता है, उसमें अलमारियां लगानी पड़ती हैं और हर शेल्फ पर लेबल लगाना होता है ना? DDL भी डेटा के लिए बिल्कुल यही काम करता है। अच्छा, अब थोड़ा प्रोफेशनल नजरिए से देखते हैं। DDL क्या करता है? ये डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मतलब ये तय करता है कि डेटा रखा कैसे जाएगा। ये स्कीमा यानी डेटाबेस का नक्शा, टेबल जो स्प्रेडशीट की तरह होते हैं, और कॉलम्स यानी टेबल के हेडर, इन सबको कंट्रोल करता है। और एक मजेदार बात, DDL असली डेटा को नहीं छूता जो रोज में होता है, ये बदलता है मेटा डेटा को, यानी डेटा के बारे में डेटा। और इसके सबसे बड़े 3 खिलाड़ी हैं क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि DDL और DML में आखिर फर्क क्या है। सोचिए, DDL एक आर्किटेक्ट है जो बिल्डिंग का पूरा ढांचा बनाता है, वहीं DML एक लाइब्रेरियन की तरह है जो उस बिल्डिंग के अंदर किताबों को मैनेज करता है, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड से असली डेटा के साथ काम करता है। DDL का इस्तेमाल शायद रोज रोज ना हो, पर जब होता है तो उसका असर बहुत बड़ा और परमानेंट होता है। तो चलिए अब असल में कुछ बनाना शुरू करते हैं क्रिएट कमांड के साथ। इसे एक सफर की तरह देखिए, एक खाली प्लॉट से शुरू करके लेबल लगी हुई अलमारियों तक पहुंचने का सफर। तो ये बनाने की प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, ये हो गई हमारी मेन बिल्डिंग। फिर आता है क्रिएट स्कीमा, इसे समझिए हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फोल्डर्स, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। और आखिर में क्रिएट टेबल, ये बिल्कुल फाइलिंग कैबिनेट बनाने जैसा है, जिसमें लेबल लगे हुए दराज हैं, जहां हमारा असली डेटा रहेगा। ये देखिए, ये रहा SQL कोड का एक सिंपल सा उदाहरण। हम स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल बना रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम होंगे, जैसे स्टूडेंट ID, नेम और एज। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि उनमें किस तरह का डेटा आएगा। इंट मतलब नंबर, वारचार मतलब टेक्स्ट। बस यही है हमारी डिजिटल बिल्डिंग की पहली ईंट। तो हमारा ढांचा तो खड़ा हो गया, पर अब बारी है इसे थोड़ा स्मार्ट बनाने की। और ये काम होता है कंस्ट्रेंट्स के जरिए। कंस्ट्रेंट्स मतलब नियम। ये नियम लागू करते हैं ताकि हमारा डेटाबेस हमेशा डिसिप्लिन्ड और एक्यूरेट रहे। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है प्राइमरी की। इसे बस स्कूल के रोल नंबर की तरह समझिए। किसी का भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होना जरूरी है ना? बस ये हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देती है। इसके बाद आती है फॉरेन की। ये नियम 2 अलग अलग टेबलों को आपस में जोड़ता है, जैसे एक स्टूडेंट के एनरोलमेंट रिकॉर्ड को उसकी मेन जानकारी वाली टेबल से जोड़ना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ऑर्फन रिकॉर्ड्स को रोकता है, मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बन सकता जिसका कनेक्शन मेन टेबल से हो ही ना। फिर आता है चेक कंस्ट्रेंट, और ये बहुत ही काम का नियम है। ये पक्का करता है कि किसी कॉलम में कोई भी अजीब या गलत वैल्यू न डाली जा सके, मतलब डेटा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये एक तरह का गार्ड है। जैसे इस कोड को देखिए, यहां पर चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड एज लेस देन इक्वल टू 100 ये पक्का कर रहा है कि उम्र की वैल्यू हमेशा 5 और 100 के बीच में ही हो। इससे क्या होता है, कोई भी गलत डेटा एंट्री शुरू में ही पकड़ी जाती है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक बार ढांचा बन गया तो वो पत्थर की लकीर हो गया। नहीं, समय के साथ उसमें बदलाव करने या उसे हटाने की जरूरत भी पड़ सकती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है
ऑल्टर और ड्रॉप कमांड्स की। लेकिन एक चेतावनी है, ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये काम करते वक्त टेबल को लॉक कर सकता है और अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड डाल सकता है। इसलिए इसे चलाने से पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और ड्रॉप कमांड, वो तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक है। एक बार चला दिया तो बस सब खत्म, इसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये वैसा ही है जैसे पूरी की पूरी फाइलिंग कैबिनेट को उठाकर हमेशा के लिए फेंक देना। अगर बैकअप नहीं है तो समझ लीजिए सब गया। अब सोचिए, जब डेटा बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तब हमें और एडवांस्ड आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है और यहीं पर पार्टीशनिंग जैसी तकनीकी काम आती हैं। पार्टीशनिंग का आइडिया बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक बहुत बहुत बड़ी नोटबुक है, उसे मैनेज करना मुश्किल है। तो क्या किया जाए? उसे कई छोटी छोटी नोटबुक्स में बांट दिया जाए, शायद महीने के हिसाब से या किसी और कैटेगरी के हिसाब से। इससे बड़े टेबल्स को मैनेज करना और उनमें से डेटा खोजना दोनों ही बहुत तेज हो जाता है। और यहाँ पर पार्टीशनिंग के कुछ कॉमन तरीके दिखाए गए हैं, जैसे रेंज, जो डेटा को एक रेंज के हिसाब से बांटती है, मान लीजिए महीने या साल के हिसाब से। फिर है लिस्ट, जो देश या रीजन जैसी फिक्स्ड वैल्यूज के हिसाब से डेटा को अलग करती है। और फिर है हैश, जो यूजर आईडी जैसे डेटा को बराबर बराबर बांट देती है ताकि सिस्टम पर लोड एक जैसा बना रहे। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक अच्छा डिजाइन आखिर इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट बनता है ना, इसका असर लंबे समय तक सिस्टम की हर एक चीज पर पड़ता है। और ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए, जैसे गलत डेटा टाइप चुन लेना, नियम यानी कंस्ट्रेंट्स लगाना भूल जाना, या गलती से कुछ ज़रूरी ड्रॉप कर देना, और बड़े टेबल्स के लिए पार्टीशनिंग को नज़रअंदाज कर देना। ये छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, खराब क्वेरीज सिस्टम को स्लो करती हैं, लेकिन एक खराब डीडीएल पूरे सिस्टम को तोड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई डेटाबेस डिज़ाइन करें, हमेशा दूर की सोचें, क्योंकि एक मजबूत नींव ही एक कामयाब इमारत की गारंटी होती है।